द बुक ऑफ नंबर चैप्टर एंड 18 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 18वां अध्याय। ये अध्याय में वचन का लिखल संख्या जौन बा 32 बाटे। ये 32 वचन में लिखल गल जौन विषय बाटे ई हवई के लवी लोगन के परमेश्वर अपने सेवकाई बदे नियुक्त करके अलग करे बयान। पहले 8 वचन में लिखल गल बाटे, ओकरे बाद 9वां वचन से 14वां वचन तक याजक के और लेवी लोगन के अलग करल गयल बाटे और उ हर एक भाग का विषय यहाँ पर कहल गल बाटे। 15वां वचन से लेके 18वां वचन तक पहला उठा में जेकर जन्म होला ओके का करे के बाटे लिखल गल बा। 19वां वचन परमेश्वर का महान वाचा के बारे में, कवानेंट ऑफ द साल्ट जेके कहल जाला, निरंतर रहे वाला याजक तत्व के वाचा जौन बा ओकरे बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। 20वां वचन से लेके 23वां वचन तक लेवी लोगन के याजक के मिले वाला स्वास्थ्य, संपत्ति, ये धरती पर मिले वाला जौन संपत्ति भूमि बा संपत्ति के रूप में नाही रहे के बाटे कहे बयान। 24वां वचन इसराइली के 12 गोत्र के 10वां अंश वो लोभी बन बदे रिजर्व करल गल बाटे। 25 वचन से लेके 28 वचन तक लेवी लोगन के 10वां अंश से और भी 10वां अंश निकाल के प्रधान याजक के देवे के बाटे कहल गल बाटे। 29 वचन से लेके 32 वचन तक ऑल फ्री विल ऑफरिंग फॉर द लेविट्स फॉर द ऑफरिंग इज टेकन आउट। याजक बदे लेविक लोग समर्पण करे का हर एक प्रकार को ऑफरिंग के बारे में लिखल गल बाटे। ये अध्याय में आखिरी भाग में अगर हम लोग ध्यान करके देखल जी तो अलग प्रकार से 29 वचन से लेके 32 वचन के बीच में लेवी लोगन के देवल गयल जौन सर्वश्रेष्ठ में से यहोवा में से हर एक अर्पण करे वाला में से पवित्र करल गल भाग के अर्पण करे के बाटे। सर्वश्रेष्ठ भाग जौन देवे के बाद में जौन बचला खलिहान में का अन्न और रस कुंड में का रस कुंड का तुल गिनल जाई कई के ऐसन कहल गल बाटे। लेवी लोग जौन करत बयान ओकर बहुत सेवकाई बदे तनख्वाह के रूप में उ कहल गल बाटे। सर्वश्रेष्ठ भाग के ये प्रकार से लेवी लोगन के देवे के बा ये वचन में कहल गल बाटे। ये प्रकार से गिनती का पुस्तक 18वां अध्याय निर्माण करे के समान देखे के मिलला। तो आवे हम सभी लोग 18वां वचन के बाद वचन देखल जी। फिर यहोवा मूसा से कहना, पवित्र स्थान का अधर्म का भार तोहरे पर और तोहरे पुत्रन का और तोहरे पिता के घराने पर हुई और तहार याजक कर्म का अधर्म का भाग भी तोहरे पुत्रन पर हुई। उत्तरवासी का मतलब ई हवै के यू आर अकाउंटेबल। देखो पवित्र स्थान में अधर्म, पवित्र स्थान में याजक कर्म के अधर्म के आप ही लोग उत्तरवादी हुई हैं। अगर कोई भी गलती पवित्र स्थान में अगर हुई तो ओकर रिस्पांसिबिलिटी बिलोंग्स टू प्रीस्ट एंड लिवाइट्स। एकर मतलब लेवी का गोत्र मतलब तहार मूल पुत्र का गोत्र वाले जे तहार भाई हैं उनके भी अपने साथ लियावल कर और उ तह से मिलल जइहाँ और तहार सेवा टहल करल करें। लेकिन साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तहार पुत्र ही आवल करें। हारून के साथ और उनके पुत्र के साथ मंदिर पर काम करे बदे परमेश्वर जवन नियुक्त करे बयान उ लोगन के उ ले मतलब के हवे लेवी लोग।
लेवी का मतलब एक प्रत्येक गोत्र का लोग। आपका पुत्र साक्षी पत्र के तंबू के सामने सेवकाई करे के बाटे। जौन चीज़ तोहके सौंपल गल बाटे वही के तरफ और सारे तंबू का उ रक्षा करल करे, लेकिन पवित्र स्थान के पात्र के तरफ वेदी के समीप न आवल करे। ऐसा न हो कि उ और तू भी मर जा। देखा यहाँ पर लेवी भी सेवा बदे वहाँ अगर रहें तो सेवा के कार्य के उ लोग रक्षा करे समय उ लोग और तू न मरबो। ये प्रकार से उ लोगन के साथ ये लोग भी न मर। उ लोग पवित्र स्थान के पात्र के तरफ वेदी के समीप नहीं आवे के बाटे। ई पूरा काम केवल याजक लोगन के काम करे के बा। यही बदे उ लोगन के बारे में ई कहल गल बाटे। अतः उ तोहसे मिल जाए और मिलाप वाला तंबू के सारा सेवकाई का रक्षा करल करें, लेकिन जे तोहरे कुल को न हो उ तोहरे समीप न आवे पावे। लेवी के छोड़ के कोई दूसर गोत्र वाला मंदिर के अंदर समीप नहीं होवे के बाटे। दे मस्ट स्टैंड आउटसाइड, दे शुड नॉट कम इनटू द टैबरनेकल। वो तोहसे मिल जाए और मिलाप वाला तंबू का सारा सेवकाई के वस्तु को रक्षा करल करें, लेकिन जे तोहरे कुल का न हो उ तोहरे लोगन के समीप आवे न पावे। और पवित्र स्थान और वेदी का रखवाली तो ही करल कर, जैसे इस्राएली पर फिर कोप न भड़क। पवित्र स्थान का रक्षा करे के बाटे कह के कहत बान। काहे बदे के परमेश्वर होली गॉड एक प्रत्येक रूप के पवित्र परमेश्वर हैं। होली बात का अर्थ ई होला के अलग करल गयल। एकर मतलब ई होला अलग करल गयल, सेंटर पार्ट। यही बदे परमेश्वर के मंदिर में जे लोग आवला सेटे पार्ट कैले के बाद ही, अलग कैले के बाद ही दूसरा लोगन के अंदर नहीं आवे के बाद। दिस इज द गॉड्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। 5वां वचन, जौने प्रकार से इस्राएली पर कोप फिर न भड़के, जब परमेश्वर कहे रहना वही प्रकार से करिए था उन लोगन के ऊपर कोप न भड़की। हम लोगन के भी परमेश्वर का क्रोध नहीं दिखाई के बाटे। तो हम लोगन के परमेश्वर जौन कहत बान जैसे वो कहिया वैसे ही अगर करल जी तो परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर नहीं आई। लेकिन आज के समय में हम लोग अनुग्रह के समय में है ही जाए, तो यही बदे अगर हम लोग अनजान के कुछ परमेश्वर जौन कहत बान अगर न करल जी तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके कोप के रोके बदे परमेश्वर का और अपने बीच में वो क्रूस के रूप में खड़ा बयान। क्रूस पर वो अपन जीवन के दे के हम लोगन के रक्षा करे बदे वो क्रोध के, परमेश्वर के क्रोध के रोकत बयान। लेकिन हम तोहरे लेवी भाइयों के इस्राएली के बीच में से अलग करे भाई और वो मिलाप वाला तंबू के सेवा करे बदे तहके और यहोवा के सौंप देले बाई। इस्राएली के जेठा संतान के नज़र में रख के उनके बदले में लेवी के गोत्र के परमेश्वर लेके हारून के सेवकाई बदे सौंपत बयान। लेकिन वेदी के और बीच वाले पर्दा के भीतर के बाद के सेवा बदे तू और तहार पुत्र अपने याजक पद का रक्षा करिह और तुही सेवा करल कर। देख, याजक का सेवकाई करे का अधिकार लेवी के कुटुंब से नियुक्त करल गयल हारून के वंश के ही केवल परमेश्वर देत बयान, बाकी लोगन के नाही देवल गल बाटे। यही बदे आप और आपका पुत्र वेदी के और बीच वाले पर्दा के भीतर के बाद के सेवा तू और तहार पुत्र याजक पद का रक्षा करे के बाटे
और तहीं के सेवा करे के बाटे। बाकी लोग कोई भी वो प्रकार से सेवा नहीं करे के बा। इस सेवकाई आपके देवे का कारण का बाटे, अगर पूछे जाए तो आपके ऊपर हमरे तरफ से दया बाटे। कही के परमेश्वर ये प्रकार से कहत बान, दया से ही दिले बान। वो लोग महान लोग हन कह के ये याजक के पद के परमेश्वर हारून के परिवार के नहीं दिले बान। ये हम लोगन के याद करे वाली बात बाटे। परमेश्वर एक व्यक्ति के उनके सेवकाई बदे इस्तेमाल करल चाहत बान त वो व्यक्ति के महानता नहीं, केवल परमेश्वर का दया हवा। परमेश्वर एक व्यक्ति के ए दुनिया में अगर बढ़ावे तो वो उनकर महानता नहीं, बल्कि परमेश्वर के दया के वजह से एक व्यक्ति वो प्रकार से अनुग्रह उनके ऊपर होला। अन्य व्यक्ति के परमेश्वर जौन कहे बयान वो प्रकार वो विधि के अनुसार दूर पर रह ही निश्चय बाटे, न कि मंदिर पर यानी मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान पे प्रवेश न करे के चाहिए। काहे बदे के हम तह के याजक पद का सेवा दान करत बाई, और जे तहरे कुल का न हो अगर उ समीप आवे तो मार डालल जाए। देखा यहाँ पर 8वां वचन से हम लोग आगे बढ़ल जी। परमेश्वर यहोवा हारून से एक अलग प्रकार का चेतावनी दिले बान 8वां वचन में। फिर यहोवा हारून से कहना, सुन, हम तहके स्वयं तहके उठावल गईल भेंट स्वयं सौपत बाई। मतलब इस्राएली के पवित्र करल गल वस्तु जितना होवे ओके हम तहके अभिषेक वाला भाग ठहराई के तहके और तोहरे पुत्र के सदा का हक कह के दे देत बाई। देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरोन। प्रधान याजक के रूप में वो व्यक्ति हारून बेटा के जो सौंपल गल बाटे ओके बहुत सावधानी से संभाल के रखे के बाटे। दैट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। पौलुस तिमुथियुस के कहे बयान आपके जो देवल गल बाटे वो काम के बहुत सावधानी से संभाल के करे के बाटे। कह कहल गल बा, यही बदे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास के रूप में नया नियम में तिमुथियुस हो या पुराना नियम में हारून हो, परमेश्वर के प्रति जौन देवल गल काम बाटे ओके संभाले के बाटे। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गॉड्स वर्क। वो हम लोगन के याद रखे के बाटे, पहचाने के बाटे। अगला वचन, परम पवित्र वस्तु आग में होम न करल जाए, वो तहार ही ठहरे। मतलब इस्राएली के सब चढ़ावा में से उनकर सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जवन कुछ वो हमके दे वो हम तहरे और तहरे पुत्रन बदे पवित्र परम पवित्र ठहरे। परम पवित्र बदे परमेश्वर ओके नियुक्त करत बायान, वो आपके देवल जात बाटे। ओके परम पवित्र स्थान में वो वस्तु के जान के परम पवित्र जान के खाल करे है। उनके हर एक पुरुष खाए सकना, वो आप बदे पवित्र बा। ये एक आज्ञा हवा। पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि के रूप में जवन दियल गल बाटे सारा वस्तु मतलब सारा जानवर, वो सब याजक बदे, याजक के पुत्रन के भोजन बदे परमेश्वर दिले बा। और 11वां वचन से फिर ये वस्तु तहार ठहरा। मतलब जितना भेंट इस्राएली हेलावे बदे दिले बान उनके हम तहके और तहरे बेटा बेटी के हर समय बदे हक कह के दे देत बाई। तहार घराना में जितना भी शुद्ध हो वो उनके खाई सकना। यही बदे इस्राएली के अर्पण के जरिया लेवी लोग पोषण करल गयल विधि परमेश्वर नियुक्त करत बयान। एक बार आप लोगों के सोचे के बाटे, परमेश्वर लेवियन के अपने संपत्ति के रूप में
नियुक्त कई के ऊ उनके संपत्ति के रूप में रखई जात बायान। यही बदे इसराइली के 12 गोत्र के लोगन वो परमेश्वर के जौन देवल जा बयान धन्यवाद के भाग और अलग अलग प्रकार के रूप में देवल गयल जौन बाटे अर्पण, ई लेवी लोगन के जौन देवल गल बाटे पोषण बदे जौन देवल गल बाटे। लेवी लोग ऊ लोगन के सामने खड़ा के करल के समान आपन सेवकाई बदे उनके ऊपर ध्यान रखे के बा, उनके सिखावल जात बाटे बरहवा वचन से। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ मतलब इनकर पहला उपज जौन ऊ यहोवा के दे ऊ हम तहके देत बाई। देखा परमेश्वर लेवी लोगन के जौन दिले बायन 20 प्रकार का आशीष यहाँ पर देखे के मिला था। वही में प्रथम फल भी बाटे 10वां अंश के साथ लेविन के निमित्त फर्स्ट फ्रूट प्रथम फल के भी उह उन्हीं के देवल गल बाटे। प्रथम फलो परमेश्वर का हवा, लेकिन परमेश्वर ना ही खाना, परमेश्वर न कहीं, लेकिन उनके स्थान में परमेश्वर का सेवक उनकर परिवार, परमेश्वर का दास और उनकर परिवार ओके अपना ली है। यह यहाँ पर देखे के मिला था। यही बदे 10वां अंश नहीं तो प्रथम फल नहीं तो प्रत्येक रूप में जौन देवे वाला दान बा या प्रतिष्ठित अर्पण और पाप का प्रायश्चित का बलि में, अन्न बलि में और दोष बलि में जौन आवे वाला जंतु जानवर के मांस के, ये सब सारा सामान या सारा चीज़ परमेश्वर लेवी लोगन के देत बायन। परमेश्वर कुछ भी न कहीं। लेवी लोगन के जौन देवल जात बाटे ऊ परमेश्वर के देवल गल जैसा ऊ लोग जानत बान। इजरायली लोग वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो परमेश्वर के जौन देले बायन ऊ लेवी लोग योग्यता के रूप में परमेश्वर ऊ लोगन के नियुक्त करे बा। यही बदे ऊ लोग लेके परमेश्वर ऊ लोगन के अंगीकार करके उनके दिले बा। यही बदे ऊ लोग लेके से वो लोग जी के परमेश्वर का सेवकाई करी हैं। यही बदे परमेश्वर जौन अंगीकार करे बयान परमेश्वर के अंगीकार करल गयल परमेश्वर के जे लोग अंगीकार भैल बाटे ऊ लोग याजक लोग अनुभव करत बान कई के यहाँ पर वचन में दिखाई देत बाटे। लेकिन जे लोग परमेश्वर के देला ऊ लेवी लोग ओके इस्तेमाल करी हैं। यहाँ पर वचन पर लिखल गल बाटे काहे बदे कि वचन में लिखल बा कि परमेश्वर खुद उनके नियुक्त करे बान भेंट के बारे में उनके देवे बदे। उनकर पहला उपज जो कुछ भी हो ऊ यहोवा बदे लियावा और ऊ लेवी लोगन का ही हुई। तहरे घरान में जितना भी शुद्ध हो ऊ उनके खाई सकना। इसराइली में जेवन कुछ अर्पण करल जाए ऊ सब तहार ही ठहरे। सब प्राणी में से जे कोई अपने अपने माँ का पहला उठा हो जी ऊ लोग यहोवा बदे चढ़ावो, चाहे मनुष्य का चाहे पशु का, ऊ सब तहार ही हो। फर्स्ट फ्रूट, टाइथ, स्पेशल ऑफरिंग, सारा चीज़ याजक लोगन के ही बदे परमेश्वर नियुक्त करे बा। और जेके छोड़ावे के हो जब वो महीना भर का हो तब वो अपने ठहरावल गल मोल के अनुसार मतलब पवित्र स्थान के 20 गोरा के शकेल के हिसाब से 5 शकेल लेके उनके छोड़िया। ये जौन सोना चांदी के लोग काम करना वो काम लोगन के ही समझ में आवाला। गोरा मतलब शकेल का मतलब ये पूरा बात उनके समझ में आवाला। एक एक काहे देवे बदे कहत बा, इट इज़ द नथिंग बट द करेंसी ऑफ दोस डेज। उस समय में करेंसी हो, नगद हत्ता होला,
यही बदे वो वस्तु के रूप में ही नहीं बल्कि नगद के रूप में भी उ लोगन के मतलब लेवी लोगन के परमेश्वर कुछ धन नियुक्त करे बा। ये प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकीला जा। पहले उठा के छोड़ावे बदे देवे वाला अर्पण वो लेवी लोगन के होई। ई उ लोगन के होई कह के वचन यहाँ पर कहत बाटे। ये लेवी लोग कोई के काम न करिए, सिर्फ मंदिर का काम करिए। आज भी ये सिस्टम के इस्तेमाल करे वाला सेवकाई आज भी हम लोगों के देखे के मिलला और वो सिस्टम के एडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करे वाला उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे ही करत बन का आज के सेवक लोग। वो प्रश्न बाटे केवल प्रश्न के रूप में आज बाटे, वह हम लोग सब लोगन के सोचे के चाहिए। हर एक सेवक एम आई लाई प्रीस्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इस सबके जे पावत बान वो सेवक याजक का संपूर्ण सेवकाई का अर्थ समाज में का लोग करत बान का ई एक बार सेवक के सोचे के बाटे और समाज के भी सोचे के चाहिए। 17वां वचन से गाय भेड़ बकरी या पहलौटा के मत छोड़िए, वो तो पवित्र बाटे। देख यहाँ पर पूरा बलि देवे बदे इस्तेमाल करे वाला जानवर हन, ओके नहीं छोड़े के बाटे। काहे बदे ऊ पवित्र बा परमेश्वर बदे। उनके लहू के वेदी पर छिड़के के चाहिए और उनके चर्बी के हव्य पर चढ़ावे के बाटे, जेके यहोवा बदे सुखदायक सुगंध हो। लेकिन उनकर मांस याजक लिंग हैं, लहू प्राण पर निर्भर हवा। जौन चर्बी बाटे वो रिचनेस इन द बॉडी ओके कहल जाला। यही बदे प्राण प्रायश्चित होला और चर्बी का आराधना होला, सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन, बस उतना है। बॉडी में बहुत रिचस अगर कुछ भाग बाटे तो सिर्फ फैट होला। एक्यूमिनेशन ऑफ योर फूड, आपके भोजन में रहल गया श्रेष्ठता जन होला। आपके भोजन में रहल गल कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स, आपके सामर्थ्य एक्सेस एनर्जी स्टोरेज एज द फैट ही अपन बल रिजरेक्ट होला। यही बदे इट्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल। वो रिचनेस वो फैट में बाटे, चर्बी में बाटे। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल दैट बिलोंग्स टू द गॉड। वह पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से, पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण बुद्धि से कह के जौन कॉन्सेप्ट बाटे वह हवा वो फैट में से ही निकलल बाटे रिचनेस। यही बदे आपके संपूर्ण ग्रेट थिंग्स गॉड का ही होए के चाहिए, परमेश्वर के ही होए के चाहिए। लेकिन मांस के सेवक लोगन के देवे के बाटे, लहू के प्राण के निर्भर के रूप में ले लेवान, फैट के चर्बी के रिचनेस के वर्शिप बदे आराधना बदे लेवल गल बाटे। शरीर के याजक के दिले बयान, एक मतलब का बाटे सेवकाई बदे दिले बयान। टू डू द सर्विस द गॉड हैज़ गिवन टू यूज द बॉडी टू यू, आपका शरीर सेवकाई करे बदे ही देवल गल बा। 18वां वचन, लेकिन उनकर मांस तहा ठहरे और हिलावल गल छाती और दाहिना जांग भी तहा ठहरे। पवित्र वस्त्र का जितना भेंट इस्राएली यहोवा के दे उस सब के हम तहके और तहरे बेटा बेटी के सदा का हक कह के दे देत बाई। यहाँ पर तहार और तोहरे वंश के बदे सदा बदे नमक का अटल वाचा बाटे, कॉवेनेंट ऑफ द साल्ट। ई वाचा अटल वाचा अनचेंजेबल वाचा है के कहल जाला। नमक का अटल वाचा फॉर द जनरेशन अनचेंजेबल वाचा। कई पीढ़ी से पीढ़ी तक ई एक कानून के रूप में ठहरा रही। इस सारा विधि के हम तहके देत बाई। फिर यहोवा हारून से कहत बा,
इसराइली के देश में तहार कोई भाग न हुई। इम्पोर्टेंट 12 गोत्र में निज भाग के पाए गए, लेकिन लेवी का गोत्र वाला भाग के नहीं पाए गए। उ लोगन के कुछ जमीन और गांव देवल गल बाटे, निवास करे बदे देवल गल बाटे, उतना ही। लेकिन उ लोगन के राइट टू सेल नहीं बाटे, वो लोग बेच नहीं सकनो। लेवी के बेचे के नहीं बाटे, काहे बदे के बेच के ओके कमाए के जीवे वाला नहीं हो। लेवी परमेश्वर के तरफ से जे आवला वही से जीवे वाला है। लेवी परमेश्वर जौन देना वही से जीवे वाला है। लेवी उससे बढ़ के जमीन पर खेता के ऊपर या तो काम धंधा कई के किसानी कई के जौन लाभ है आवला ओसे लेवी न जी हैं। जीवन के व्यापार में लेवी न फंसी हैं। मसीह इसराइली जैसे न रही हैं। मसीह लेवी के समान बाया। मसीह मतलब ईसाई लोग मसीह के ना तो इसराइली के हर एक विश्वासी हर एक ईसाई लेवी के जैसे जिए के चाहिए, नॉट लाइक इजराइलाइट। लेवी के जौने प्रकार के रूप में भाग नहीं बाटे वही प्रकार से मसीह वालन के विश्वासी के ये धरती में कोई भी भाग नहीं बाटे। परमेश्वर ही उ लोगन का निज भाग बायन। लेवी लोग जितना बायन वो सब लोग परमेश्वर के सेवकाई में जैसे रहें वैसे ही हर एक मसीही लोग हर एक विश्वासी हर एक क्रिश्चियन परमेश्वर के सेवकाई में रह के चाहिए। हर एक व्यक्ति सुसमाचार के सुनावे के चाहिए। एवरीबॉडी कैन प्रीच द गॉस्पल एज द क्रिश्चियन। यही बदे ए देश में तहके कोई भी भाग नहीं बाटे न देवल जाई। परमेश्वर खुद कहे बयान और न उनके बीच में तहार कोई अंश रही। उनके बीच में तहार भाग और तहार अंश हम ही हई। हालेलुया, हम ही हई। परमेश्वर प्रकार से कहे बान टेम्पल इज द इनहेरिटेंस द वर्शिप प्लेस। देयर वर्शिप प्लेस इज देयर फीडिंग प्लेस एंड देयर इनहेरिटेंस। ये हमेशा हमेशा तक हम लोगन के याद करे के बाटे, भूले के नहीं बा। परमेश्वर के सेवकाई करे बदे हम लोग जियत बाई जा। परमेश्वर के सेवकाई करे के वजह से हम लोग जियत बाई। यही बदे हम लोगन के जीवन बदे जौन जरूरी बाटे उ जो नौकरी काम ये केवल कुछ काल तक पोषण बदे इस्तेमाल हुई, न कि केवल उसी के वजह से हम लोग नहीं जियत बाई जा। अपने परमेश्वर के वजह से हम लोग जीवन के जियत बाई जा। ये बात प्रमुख बाटे। 21वां वचन से लेके लेवी लोग जौन करना वो सेवकाई में 10वां अंश के बारे में विवरण देवल गल बाटे। लेवी लोग सेवकाई करत बान, वो लोगन का कोई भाग नहीं बा। वो लोग दूसरा बिजनेस नहीं करना और खेती बाड़ी भी नहीं करना और बाकी कोई भी प्रकार का धंधा वो लोग नहीं कर सकना। तो वो लोग कैसे जी हैं? ये प्रकार से अगर हम लोग देखल जी तो इसराइली के 12 गोत्र का 10वां अंश उ लोगन के स्वास्थ्य के रूप में दिले बान एक भाग। का आप जानत बान इसराइली लोगन के 12 गोत्र से भी ज़्यादा लेवी के देवल गल बाटे। इसराइल के गोत्र एक एक गोत्र 6 रुपया अगर कमाए तो 10वां अंश 12 गोत्र लोग लेवी के देवे के बाटे। वैसे ही 12 गोत्र वाले 10 रुपया कह के एक 100 में 10वां अंश कह के 10 रुपया होला। 12 गोत्र वाला 12 गोत्र 10-10 रुपया 12 लोग अगर देंगे तो लेवी के पास 120 रुपया रही। 90 रुपया ही जे काम करे बाटे उ लोगन के पास में रही। यही बदे लेवी इसराइली के 12 गोत्र से भी बहुत बड़ा रूप में जी हैं कह के वचन यहाँ कहत बाटे। तो आज कलेसिया में
और कलिसिया का जे चरवाहा बा उ लोग काहे गरीब अवस्था के देखत बायन, काहे बदे उ लोग बहुत दीन रूप में जियत बायन। अगर पूछल जाए तो परमेश्वर के नाम पर कलिसिया उ लोगन के देवे वाला जौन परमेश्वर देवे बदे नियुक्त करे बा उ सारा वस्तु के अर्पण देवे में उ लोग आगे नहीं आ पावत बायन। वही के कारण के वजह से उ लोग वैसे ही रहत बायन। 21वां वचन, फिर मिलाप वाला तंबू को जौन सेवा लेवी करना ओकरे बदले हम उनकर इसराइली का सब 10वां अंश उनकर निज भाग कह के देत बाई। और भविष्य में इसराइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आवे और ऐसा न हो के उनके सिर पर पाप लगे और वो मर जाए। लेकिन लेवी मिलाप वाले तंबू का सेवा करल करे और उनके अधर्म का भार वह उठावल करे। यहोवा तहरे पीढ़ी में सदा का विधि ठहरा। यहाँ एक बात याद करे के बाटे, जब भी इस्राएली लोग उनके पाप के वजह से पाप बलि देवे बदे एक जानवर के लिए आवला, मिलाप वाले तंबू के डेरा के सामने होके खड़ा करके, डेरा के द्वार के सामने खड़ा करके उनके सर पर हाथ रखना, तो उनके जरिया ट्रांसफ़र ऑफ द सीन ऑफ द एनिमल के ऊपर में जाके वो शिफ्ट होला, ट्रांसफ़र होला। ओकर सीन मतलब पाप ओकरे तरफ से ट्रांसफ़र होला। तब ओकरे बदले में वो जानवर के याजक अंदर लेके जाला, ले जाए के ओके बलि दे के ओकरे लहू के वेदी के पास छिड़कला। यही बदे लेवी जो देत बान उ बलि वास्तविक रूप में के देत बाटे, के लेके आवत बाटे, पाप करल गल व्यक्ति। तो ओकरे बदले ओकर संधि ई करत बान बलि, उनकर संधि ई करत बान आज उनके पक्ष में करत बान। यीशु मसीह में उ सेवकाई दिखाई देत बाटे। लेवी के सेवकाई अपने बदले उनकर प्राण जौन दिले बान यीशु मसीह इजराइल के बदले वो इनोसेंट एनिमल के लहू के जैसे वेदी के पास छिड़काई का काम याजक यीशु मसीह के दर्शावाला। वो यही बदे वो लोगन का स्वास्थ्य निज भाग नहीं होला। इसराइली के बीच में उनकर कोई निज भाग न हुई। दे शुड नॉट अर्न इनहेरिटेंस ए साइट इन द लैंड इन द प्लेस ऑफ। 12 गोत्र में कोई भी अगर बेचत बात उ लोगन के जे बेचत बाटे ओकर लेवी जाए के नहीं खरीदे के बाटे। लेवी का निज भाग परमेश्वर नहीं देले बा, परमेश्वर ही ओकर निज भाग के रूप में बनल बा, परमेश्वर ही उनका निज भाग है। लेवी अपन खुद के भाग के अनुभव करे बदे नहीं हन। ये दुनिया में जे जियत बाटे मसीह वो परमेश्वर बदे ही जिए के बाटे। ये दुनिया में निज भाग के कमाए के यह स्थिर रहे जैसे हम लोगन के न होए के चाहिए। हम लोगन के घर देवल गल बाटे जिए बदे, ओकरे बाद जौन समय बाटे वो अपन न हुई। यही बदे जौन कुछ भी हम लोगन के पास में बाटे अपन नहीं हवे, मसीह वाला रहे के बदल लेवी के जैसे जिए के बाटे। एकर अर्थ ये प्रकार से निकलला 25 वचन से 10वां अंश के लेवी लोग 10वां अंश लेवे के योग्य बयान। ई लेवी लोग जौन बान जे लेला उमिन से भी 10वां अंश उ लोग अलग रूप में प्रभु बदे परमेश्वर बदे निकाले के बाटे, निकाल के प्रधान याजक के देवे के बाटे। प्रधान याजक के 10वां अंश से जाई। आजकलो 10वां अंश जे सेवक लोग लेला उनकर 10वां अंश में से 10वां अंश में से सेवकाई बदे दूसरे के देवब अनिवार्य बाटे कह के वचन यहाँ सिखावत बाटे। फिर यहोवा मूसा से कहना तू लेवी से कह के जब जब तू इस्राएली के हाथ से
वो 10वां अंश ल जैसे यहोवा तहके निज भाग कह के दिलावना, तब यहोवा बदे एक उठावल गल भेंट कह के 10वां अंश का 10वां अंश जवन देत बयान वो परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर दिलाए बयान उ लोगन के जरिया इसराइली लोगन से। यही बदे विश्वासी परमेश्वर सेवक तब विश्वासी सेवक के नहीं देत बान। एक नोट करे बा, विश्वासी के 10वां अंश परमेश्वर के देत बान। परमेश्वर विश्वासी के जरिया जौन लेवी कह के जौन कहत जात बाटा याजक सेवक के 10वां अंश यहाँ दिलावत बाटा। वेन एवर यू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपुल यू मस्ट फील दैट इट इज़ फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम पीपुल। लोगन के तरफ से 10वां अंश आल बाटे कह के भेंट आल बा कह के कभी भी सेवक के न सोचे के चाहिए। वो परमेश्वर उ लोगन के जरिया दिलवाए बान कह के ऐसा सोचे के बाटे। हमरे 30 साल के सेवकाई के जीवन में हम वैसे ही सोचत आल बाई। यही बदे आई नेवर ट्रीट टू एनी पर्सन एज माई फीडर। हमार पोषक के रूप में कोई भी मनुष्य के रूप में हम नहीं लेगा, हम अपने परमेश्वर के ही लेला। वो परमेश्वर जौन करल गल कार्य के वजह से परमेश्वर के वचन के वजह से जनरेट भल सिस्टम बाटे। यही बदे परमेश्वर को दया से ही वो वचन देवल गल बाटे कह के हम लोगों के सोचे के चाहिए। 26वां वचन, तू लेवी से कह के जब जब तू इसराइली के हाथ से 10वां अंश ल जेके यहोवा तहके तहार निज भाग कह के उनसे दिलावना, तब उ उम्मीद से यहोवा बदे एक उठावल गल भेंट कह के 10वां अंश का 10वां अंश देह। टाइथ इन टाइप एक विश्वासी परमेश्वर के टाइथ देत बाटे त जवन पावल गल सेवक बा उम्मीद से जवन टाइथ निकाला ना उहो अर्पण के रूप में दिखाई देला। वो प्रधान याजक के मतलब हिज मेंटर उनके जे चलावला वो सेवक के देना। आज भी कुछ जगह पर वो होला। 27 वचन, और तहार उठावल गल भेंट तोहरे हित बदे ऐसा गिनल जाई जैसे खलिहाल में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिनल जाला। ये प्रकार से तू अपने सारे 10वां अंश में से जौन इसराइली में से पैबा वो यहोवा बदे एक उठावल गल भेंट देवा। और यहोवा बदे ई उठावल गल भेंट हारून याजक के देवल करिया। सारे लेवी लोग याजक के देवल के बाटे। याजक के परमेश्वर कितना महान रूप में रखे बान। देखा याजक के परमेश्वर कितना महान रूप में रखे बान। यहाँ पर देखे के बाटे लेवी का सारा 10वां अंश के लाए के याजक के मतलब हारून के वो 10वां अंश में से 10वां अंश निकाल के लेवी लोगन के देवे के बाटे। परमेश्वर के प्रतिष्ठ अर्पण के उठावल गल भेंट के रूप में इन द प्लेस ऑफ गॉड परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में मध्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त करल गयल ओ मनुष्य के लेवी लोग अपन 10वां अंश दे के परमेश्वर का महिमा देवे के बाटा। आज का न्यू टेस्टामेंट में ये सिस्टम बहुत सेंस के और ओके एसेंस के एडॉप्ट करके चर्चेस रन होत बाटे, लेकिन उसे बढ़ के करल गल बाटे न्यू टेस्टामेंट में जो लिखल गल बाटे जो प्रचार बाटे। 29वां वचन से जितना दान तू पावो उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जौन पवित्र ठहरल बा ओके यहोवा बदे उठावल गल भेंट कह के पूरा दी है। यही बदे लेवी से तू कह के जब तू उनमें से उत्तम भाग उठाए के द त ई तहरे बदे खलिहान का अन्न और रस कुंड के रस का तुल्य गिनल जाए और ओके तू अपने घराने समेत सब स्थान में खाए सकल। कहे बदे कि मिलाप वाला तंबू के जौन सेवा करब ओकर बदला ई है ठहरी। जब तू ओकर उत्तम से उत्तम भाग उठाए के द तब ओकरे कारण तोहके
पाप न लगे। लेकिन इसराइली का पवित्र करल गया वस्तु के अपवित्र मत करिए, ऐसा न हो कि तू मर जा। देखा यहाँ पर मिलाप वाला तंबू में जे भी सेवकाई करला याजक लोग, ओकर बदला ओकर तनख्वाह परमेश्वर ही दी हैं। यही बदे हम कई बार कई जगह पर सुसमाचार का काम सेवकाई बदे जब हम गए रहली, हमके जे लोग बुलाए रहना वो लोग कुछ न दे के वापस भेजल गयल बहुत हमरे जीवन में बाटे। उस सारे विषय में जौन हम नहीं जानिला वो स्थान में से वो मनुष्य के द्वारा सैलरी हम पाल बाई, तनख्वाह हम पाल बाई। परमेश्वर हमके कई भी अन्याय नहीं करे बा, हमार हर एक ज़रूरत के पूरा करे बा। अगर कभी हम जौन सर्विस करत बाई वो मनुष्य के जरिया अगर हमके न मिले तब पर भी, लेकिन जौन हम नहीं जानत बाई वो मनुष्य के जरिया भी परमेश्वर हमके दिलाए बान। एकर मतलब का बाटे? परमेश्वर हमके भेजे बान। एकर अर्थ कह के बा अर्थ नहीं, जौन हम सेवकाई करे बाई उ लोग दिहे तो ओके धन्यवाद करल जाए। जेकरे बारे में हम कभी सोचे नहीं, वो लोगन के जरिया जौन कुछ हमके मिलल बाटे उ का बाटे? उ परमेश्वर जौन भेजा न उ तनख्वाह हवै। यही परमेश्वर कभी भी कोई का उद्धार नहीं रहना कह के ये बात के हम लोगन के जाने के चाहे। हमरे जीवन में हम जानत बाई परमेश्वर वही के उद्धार देना जे भिखारी लोगन के जे दान देला वो परमेश्वर के उद्धार देवल गयल के समान बाटे। 32वां वचन फिर से देखल जी, जब तू उनका उत्तम से उत्तम भाग उठाए के द त ओकरे कारण तहके पाप न लगी। लेकिन इसराइली के पवित्र कलगल वस्तु के अपवित्र मत करिए, ऐसा न हो के तू मर जा। पवित्र कलगल वस्तु के अपवित्र नहीं करे के बाटे। वो अपन शरीर भी हो, ये पवित्र हो परमेश्वर बदे। न्यू टेस्टामेंट बिलीवर का बॉडी बहुत पवित्र बॉडी होला, काहे बदे के ई पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में बाटे। ई शरीर हम लोगन के परमेश्वर के निवास करे वाला एक निवास स्थान के रूप में देवल गल बाटे। यही बदे परमेश्वर का आत्मा निवास स्थान के हम लोगन के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपने मन के हम लोगन के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपने हाथ के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपवित्र कार्य के करत अपने मुंह के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपने अपवित्र बात से अपने कान के अपवित्र बात के सुन के अपने आँख के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपवित्र चीज़ के देख के अपने पैर के अपवित्र नहीं करे के बाटे। अपवित्र जगह पर जाए की। यही बदे यू आर द रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी एज द क्रिश्चियंस। यही बदे परमेश्वर पवित्र करल गल चीज़ के पवित्र नहीं करेगा। ये जौन जिम्मेदारी बा वही व्यक्ति के देत बा। ओल्ड टेस्टामेंट एक छाया के रूप में बाटे, न्यू टेस्टामेंट बदे वो एक चिन्ह के रूप में बाटे। यही बदे एकर पाठ के वजह से, सारांश के वजह से न्यू टेस्टामेंट के मसीह वालन के अपन आध्यात्मिक जीवन के ठीक करे बदे इस्तेमाल होला। अपने वजह से अपने ऊपर परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का जौन देवे वाला भाग का बाटे अपने जीवन के ऊपर समझदारी के साथ रह चाहिए। समाज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के रूप में एक मसीह वाला के जिए के चाहिए। ये अध्याय में हम लोग सीखत बाई जा। यहाँ पर 18 अध्याय के हम ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।